Good morning, students. I hope you are well at your side. Today, we will continue our chapter number 5 Natural Vegetation of Physical and Geography in class 11. We discussed about the many biosphere reserve of India. In these areas, Nilgiri biosphere reserves. We will detail discussed about the Nilgiri biosphere reserve. Nilgiri Biosphere Reserve NBR, the first of the 14 Biosphere Reserve of India. ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. The first of the 14 Biosphere Reserve of India was established in September 1986. और ये कब बना? ये 1986 में बना. It embraces the sanctuary complex of Vyanad, Nagarhol, Bandipur and Madumalai. It, the entire forested hill slope of Nilampur and the upper Nilgiri plateau, Silent Valley and the Siruveni hills, the total area of the biosphere reserve is around 5,520 स्क्वायर किलोमीटर. तो इतने एरियाज में ये फैला हुआ है और नीलगिरी हिल्स जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पर हैं वहाँ पर ये लोकेटेड है. द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोसेस डिफरेंट habitat types, unspoiled areas of natural vegetation types with several dry scrubs, dry and moist deciduous, semi-evergreen and wet evergreen forest, evergreen sholas, grasslands and swamps. So these types of vegetations are found there. It includes the largest known population of two endangered animal species, namely the Nilgiri tahar and the lion-tailed macaque. ये दो वहाँ के एनिमल्स हैं जिनके लिए ये फेमस है और वो दो एनिमल्स हैं नीलगिरी ताहर एंड लॉयन टेल्ड मैक्यूक. द लार्जेस्ट साउथ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांभर एंड चीतल एज वेल एज ए गुड नंबर ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजर्व. यहाँ पर कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं. द हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स रिमार्केबल फॉर देयर ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ हार्मोनियस यूज ऑफ द एनवायरमेंट आर ऑल्सो फाउंड हियर. द टोपोग्राफी ऑफ द NBR नेशनल बायोस्फीयर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज एक्सट्रीमली वेराइड, ranging from an altitude of 250 meter to 2650 meter. 250 मीटर से 2650 मीटर तक की ये हाइट पर मिलते हैं, एल्टीट्यूड हैं. एंड 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिपोर्टेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट अकर इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. 80% जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो वेस्टर्न घाट से यहाँ पर लगाए गए हैं. सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व. The Nanda Devi Biosphere Reserve situated in Uttarakhand include part of Chamoli, Almora, Pithoragarh and Bagheshwar district. Almora, Pithoragarh, Bagheshwar district and Chamoli district. इन डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है. The major forest type of reserve are temperate. A few important species are silverweed and orchids like latifolia and Rotterdam. The biosphere reserve has a rich fauna. यहाँ पर rich fauna भी मिलता है. For example, the snow leopard, black bear, brown bear, musk deer, snowcock,
golden eagle and black eagle. These types of animals, species of animals are found in the Nanda Devi biosphere, which is located in Uttarakhand in the Chamoli, Almora, Pithoragarh and Bageshwar district. Major threats to the ecosystem are the collection of endangered plants for medicinal use, forest fire and poaching. इन एरियाज में इसके लिए जो महान चुनौती है, इस इकोसिस्टम के लिए जो मेजर थ्रेट है वो ये है कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज। जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज हैं वो उनके लिए मेडिसिनल यूज के लिए उनको कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेस्ट फायर और पोचिंग। पोचिंग जो है, पोचिंग का मतलब है चोरी छिपे एनिमल्स की हंटिंग करना और उनको तस्करी करना। ये पोचिंग का मतलब है तस्करी करना, चोरी छुपे उनको मार्केट में प्रोवाइड करवाना, सेल आउट करना विदाउट परमिशन। जो बैन है, प्रोटेक्टेड हैं, जिनको ले जाना मतलब इलीगल है, उन एनिमल्स को, प्लांट स्पीसीज को, एनिमल्स को हंट करके बाहर ले जाते हैं। दे आर कॉल्ड द पोचर। तो मेजर थ्रेट इज कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज फॉर मेडिसिनल यूज एंड फॉरेस्ट फायर एंड द पोचिंग। आग लग जाती है फॉरेस्ट में कई बार लार्ज स्केल पर, और उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड वन इज द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व Sundarban Biosphere Reserve is located in the swampy delta of the river Ganga in West Bengal. दलदली जो कीचड़ वाला एरिया है वहाँ पर होते हैं। It extends over a vast areas of 9,630 स्क्वायर किलोमीटर। इतने किलोमीटर एरिया में ये स्प्रेड है, एक्सटिंक्ट है। एंड co-insist of mangrove forest, swamp and forested islands. Sundarban is the home of nearly 200 Royal Bengal tiger. ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। The tangled mass of roots of mangrove tree provides safe home for a large number of species from fish to shrimp. यहाँ की जो रूट्स है पेड़ों की स्वाम्पी एरियाज में, वो उन रूट्स के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं उनकी रूट्स ये हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। More than 170 birds species are known to inhabit these mangrove forests, adapting itself to the saline and freshwater environment. The tigers at the park are good as Sheetal deer, barking deer, wild pig, and even macaque. Macaque in the Sundarban, the mangrove forests are characterized by Hyrteria fames, a species valued for its टिम्बर, उस टिम्बर के लिए वैल्यूड है। नेक्स्ट वन इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु कोस्ट से श्रीलंका की तरफ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 105,000 हेक्टेयर ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये साउथ ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम ए मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट जो प्लेस है जहाँ पर मरीन डाइवर्सिटी, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर फाउंड होते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेज 21 आइलैंड विथ एस्चुअरीज, बीचेज, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेज, कोरल रीफ्स, salt marshes and mangroves. These types of vegetations are found here. Among the gulf of 3,600 plant and animal species are the globally endangered. जो पूरे वर्ल्ड में एंडेंजर्ड हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सी काउ, डॉगिंग डगन,
बिसाइड 6 मैंग्रोव स्पीसीज एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया आर ऑल्सो एंडेंजर्ड। तो वो भी यहाँ पर एंडेंजर्ड हैं, जो ना केवल इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी एंडेंजर्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।